ऑलराइट सो गाइस, दिस इज द डे 8 ऑफ स्टार्टिंग माई ओन प्राइवेट लेबल ब्रांड, जिसमें हम अपना टीथ वाइटनिंग का सीरम बना रहे हैं। और अभी तक हमारी प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मूला जो है वो फाइनल तो हो चुका है। मैंने कहा जब तक जो है वो चीज़ें फाइनल होती हैं हम बाकी के मामलात भी देख लें ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे। मैं चाह रहा था कि अभी इसकी जो बोतल है उस पर हम वर्किंग स्टार्ट कर दें, प्लस लेबल जो हमने बोतल पे लगाना है, स्टिकर जिसको बोलते हैं, वो फाइनल कर लें, प्लस ऊपर वाला जो आउटर होता है उसका जो डिब्बी होती है उसका डिज़ाइन क्या रखना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा विदाउट वेस्टिंग ए टाइम हम इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोतल पे मैंने कहा कि भाई बोतल फाइनल करते हैं। मैंने थोड़ी रिसर्च की, मुझे पता चला फैसलाबाद की मार्केट में भी हमें बोटल्स मिल सकती हैं और लाहौर की मार्केट से भी मिल सकती हैं। इसके अलावा कराची है, इस्लामाबाद है, डिफरेंट सिटीज़ हैं जिधर से हमें बोटल्स मिल सकती हैं। लेकिन मैंने प्रायोरिटी पे फैसलाबाद और लाहौर को रखा जिधर मेरे लिए जाना आसान था। तो मैंने क्या किया, सिंपल से दोनों मार्केट्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। मैं फैसलाबाद की मार्केट में भी गया, उधर से भी मैंने कुछ सैंपल्स उठाए, कुछ बॉटल्स देखी, और लाहौर की मार्केट भी गया, उधर से भी कुछ सैंपल्स कुछ बॉटल्स देखी। सो गाइज अभी जो है वो हमारे पास कुछ ये मैं सैंपल्स लेकर आया हूँ लोकल मार्केट से, जो कि मैंने फैसलाबाद की और लाहौर की मार्केट से ये सैंपल्स उठाए हैं। देखो इनसे जो है वो एक प्रीमियम फील नहीं आ रही। मैं चाह रहा हूँ ऐसी चीज़ लॉन्च करना जिससे यूज़र देख के बोले कि हाँ भाई वाकई बंदे ने एफर्ट की है अपने ब्रांड को लेकर। और ये चीज़ें मैंने कल को इंटरनेशनल भी एक्सपेंड करनी है, यूके के मार्केट में, यूएसए की मार्केट में, सऊदी अरेबिया, दुबई के अंदर। तो भाई ये चीज़ें नहीं चलने वाली। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ की तलाश है जो भाई प्रीमियम फील दे, और वो चीज़ हमें पाकिस्तान से तो मिलने वाली नहीं है। हमें कोई चाइनीज सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, तो फिर चाइनीज सप्लायर देखते हैं कोई। अभी तक मेरे पास जो सैंपल्स आ रहे थे, जो बॉटल्स आ रही थी, उसमें मसला मुझे ये आ रहा था, एक तो वो प्रीमियम लुक नहीं दे रही थी, प्लस वो जो है वो एक ऐसी फील दे रही थी जैसे कि हम जो है वो नॉर्मल सी कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं। और मैं कोई भी एक ऐसी चीज़ लॉन्च नहीं करना चाह रहा था जिस पे कल को मुझे बैकलैश देखने को मिले, या कोई बंदा आकर मुझे बोले भाई इसने लोकल चीज़ लॉन्च की है। मैं प्रीमियम फील देना चाह रहा था अपनी ऑडियंस को, और मैं चाह रहा था वो चीज़ मार्केट में लॉन्च करूं जो कि पहले कोई भी नहीं कर रहा। सो मुझे एक प्रीमियम बोतल फाइनल करनी थी। काफ़ी देर जो है वो मैं इस पर वर्किंग करता रहा और फाइनली मुझे एक सप्लायर मिलता है। जी हाँ, चाइनीज़ सप्लायर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है लोकल मार्केट से जब हम चीज़ उठाएंगे एक तो वो कॉस्टली पड़ेगी, प्लस जो है वो उसमें जो है वो हमें रेट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं इस चीज़ को ओवरकम करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था हमें कोई ऐसा सप्लायर मिले जो कि चाइनीज़ सप्लायर हो और हमें डायरेक्ट चाइना से रेट्स मिले और हमारी कॉस्टिंग कम से कम आए, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आगे चल के मैं आपके साथ बताऊंगा कि भाई फाइनली क्या पड़ेगी, क्या स्नैरियो होगा। मुझे खुद नहीं पता क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। आप सभी को पता है मैंने अपना प्राइवेट लेवल का ये जो ब्रांड स्टार्ट किया है, ये जो चैलेंज सीरीज हमने स्टार्ट किया है, इसमें मेरा बजट जो है वो 10 लाख रुपए का है पाकिस्तानी, और मैंने अपने बजट के अंदर रहते हुए चीज़ों को फाइनलाइज करना है। और प्लस हमने आगे मार्केटिंग भी करनी है, मेरी प्रोडक्ट पे कॉस्टिंग भी आनी है। अभी बहुत जो है वो एक्सपेंसिव रहते हैं। सो मैं सारा पैसा जो है वो बोतल पे नहीं लगाना चाह रहा। मैंने चीज़ों को जो है वो कैलकुलेशन करनी है साथ साथ कि भाई मेरा बोतल पे कितना खर्चा हो रहा है, मेरा मटेरियल पे कितना खर्चा हो रहा है, लेबलिंग पे कितना खर्चा हो रहा है, मार्केटिंग पे कितना खर्चा हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करके ही चलनी है। नहीं करेंगे तो भाई फिर कैलकुलेशन के बगैर तो फिर जीरो ही है, तो बाद में भी ब्रांड नहीं चलेगा। ये कैलकुलेशन जरूरी है और ये साथ साथ मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हो। ये मेरा फर्ज बनता है कि आपको सिखाना। कल को आपने भी अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, अपनी भी लॉन्चिंग करनी है, तो भाई ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये सारी कैलकुलेशंस आपने भी करनी है। सो बोतल मुझे उस सप्लायर के पास मिल जाती है। वो सप्लायर मुझे कुछ सैंपल शेयर करता है प्रीमियम वाले, उनमें से मुझे एक बोतल पसंद आती है। इधर मैं स्क्रीन पर अटैच कर रहा हूँ। आप सभी ने मुझे बताना है कि भाई आपकी इसके बारे में क्या रिकमेंडेशन है, ये बोतल अच्छी है नहीं अच्छी, कैसी है कैसी नहीं है। इस बोतल के बारे में मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूं कि मैंने इसको फाइनल क्यों किया है। चलिए यार, बोतल हमने जो है वो फाइनल कर दी है, और ये बोतल फाइनल करने के पीछे लॉजिक क्या है, इस बोतल की क्वालिटी क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिन लोगों को नहीं पता कि यही बोतल सामा भाई ने क्यों की है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लोकल असेंबल नहीं है, लोकल मटेरियल नहीं है, ये चाइना से बन के आई हुई है डायरेक्टली, ठीक है। सेकेंडली, इसमें जो हमने ऊपर पंप यूज किया उस पंप में दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो वो लेटेस्ट पंप मैं यूज कर रहा हूं जो कि अम्ब्रेला शेप के अंदर आ रहा है, और सेकेंडली उस पंप के नीचे जो है वो एक इमल्शन होता है। मैं एडिटर को बोल दूंगा वो इधर अटैच कर देगा ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो जाए कि इमल्शन पंप और नॉर्मल पंप में क्या फर्क है। वैसे तो लोकल मार्केट से मुझे बहुत सारे पंप सस्ते भी मिल रहे थे, लेकिन मैं अपना यूजर एक्सपीरियंस
ख़राब नहीं करना चाह रहा। मैं नहीं चाह रहा मेरे कस्टमर के पास चीज़ जाए और वो पंप ही ना हो, वो निकले ही ना, या फिर वो 1 टाइम 2 टाइम यूज़ करे और वो ख़राब हो जाए। तो ये चीज़ मैं नहीं चाह रहा था। मैंने थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा दिया है पंप के ऊपर और मैं चाह रहा हूँ कि भाई क्वालिटी अच्छी दें। और इमल्शन पंप का काम ही होता है कि वो थिक लिक्विड भी उठाता है। जैसा कि आपको पता है हमारा जो लिक्विड है, एक सीरम है, वो थोड़ा सा थिक है, ठीक है, तो वो पानी की तरह पतला सीरम नहीं है। सो दैट्स वाई मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। सो ये रीजन है हमने ये वाली बोतल और ये वाला पंप इस वजह से फाइनल किया है। आई होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो दैट्स वाई मुझे प्रीमियम लुक चाहिए थी। बाकी आप अपनी राय दे सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है कि भाई ये बोतल अच्छी है या नहीं अच्छी। मैं सभी के कमेंट्स रीड कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट उसके बाद फिर मैंने सिंपली क्या किया, अपने सप्लायर को बोल दिया कि मुझे एक सैंपल डिलीवर कर दो ताकि मैं इसमें अपना लिक्विड डालकर, अपनी पाउडर डालकर टेस्ट कर पाऊँ कि भाई जब हम इसको पंप करेंगे तो ये लिक्विड आएगा भी कि नहीं आएगा और उसकी कितनी क्वांटिटी आएगी। अच्छा, तो यार चाइनीज सप्लायर से जो है वो मैंने सैंपल मंगवा लिया था उसकी टेस्टिंग करने के लिए क्या क्वालिटी है, और हमारी जो प्रोडक्ट फाइनल हमने की हुई है, जो सीरम हमने फाइनल किया है, वो इसमें से जो है वो निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा। ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर का यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। तो ये चीज़ें मैं सारी पहले खुद टेस्ट करूंगा। इसके अंदर जो है वो मैंने प्रोडक्ट डाल ली है और अभी जो है वो इसके हम जो है वो पंप करेंगे, देखते हैं कि ये कितनी अमाउंट निकालता है और कितने पंप्स जो है वो एक सूटेबल अमाउंट है ब्रश करने के लिए। कैमरामैन अगर आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाया, अभी मैं हाथ के ऊपर ये पंप करूंगा, 1 2 3 4, ये मैंने 4 पंप्स किए हैं और ये बहुत ज्यादा अमाउंट है एक टाइम पे ब्रश करने के लिए। सो ये चीज़ें जो है वो हमने लाजमी देखनी है, यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब तो नहीं हो रहा। ये नहीं है कि इस नोजल में से जो है वो प्रोडक्ट निकल ही नहीं रही या अटक अटक के निकल रही है। सो गाइस, अभी तक हम जो है वो अपनी बोतल फाइनल कर चुके थे, डिज़ाइन फाइनल हमने कर लिया था। अब नेक्स्ट चीज़ आती है अपना ब्रांड नेम, ब्रांड का लोगो, नाम क्या रखना है। तो इधर जो है वो नाम मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हुआ था। और अगर आप मेरे से पूछो कि उसामा भाई ये नाम आपके ज़हन में कैसे आया, इसके पीछे लॉजिक क्या है और इसका आपको आइडिया किधर से आया है, तो भाई मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो भाई ये एक रैंडम नेम है। कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। मैंने अपना ब्रांड नेम जो फाइनल किया है वो है कट, CUT। जी हाँ, देखो आप जितने बड़े ब्रांड्स उठा के देख लो ना, उनमें भी उनके नाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई बनता ही नहीं है, सर ना पैर ना कुछ, बस ऐसे ही उन्होंने नाम रखे हुए हैं। तो मैंने भी ऐसे ही नाम रख दिया है, ठीक है। और सेकेंडली ये नाम जो है वो इसकी अवेलेबिलिटी भी हमारे पास थी, मतलब इसको मैंने ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड करवाना था। दैट्स वाई ये मैंने पहले रिसर्च की, ये नेम ओके है, ट्रेडमार्क हम रजिस्टर्ड कर लें, हमें कोई इशू तो नहीं होगा पाकिस्तानी मार्केट में। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मेरा जो ब्रांड है वो कल को कोई भी उठा के कल को मेरे पे केस कर दे कि भाई ये मेरा ब्रांड है, और ये मेरे पे केस करके मेरा ब्रांड क्लोज करवा दे। तो ये रिस्क मुझे नहीं लेना था। सो मैंने क्या किया, सिंपल से अपना ब्रांड नेम फाइनल किया CUT, और इधर इसका लोगो भी आपके भाई ने बना लिया है। ये मैं अटैच कर दूंगा, एडिटर को बोल दूंगा। तो भाई ये मैंने खुद बना लिया। उसके बाद फिर मैंने इसकी ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया ताकि हमें पाकिस्तानी मार्केट में कोई भी ब्रांड नेम को लेके इशू ना बने। और सेकेंडली ब्रांड नेम फाइनल करने के बाद अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी पैकिंग में हमने जो बोतल फाइनल की है उसके ऊपर एक लेबल लगना है जिसको हम स्टिकर बोलते हैं। सेकंड, हमने जो है उसकी डिब्बी बनवानी है। अब उसकी जो डिब्बी है उसका हमें डिज़ाइन भी बनवाना पड़ना है, ऑब्वियस ही बात है। और उसके लिए हमें डिज़ाइनर के पास जाना पड़ेगा और मार्केट्स एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। तो भाई होना क्या था, फिर आपका भाई निकल पड़ता है अपनी BMW लेकर और जाकर मार्केट्स एक्सप्लोर करनी शुरू करता है। काफ़ी देर खजल खराबी होने के बाद, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद, डिफरेंट सप्लायर्स के पास जाने के बाद मैं एक शॉप पे पहुंचता हूं और उधर फाइनली मुझे बहुत अच्छे रेट्स देखने को मिलते हैं। मैंने पूरी मार्केट्स एक्सप्लोर की, सभी से रेट्स लिए हैं कि भाई ये मेरी डब्बी है, ये साइजिंग है, ये स्टिकर है, ये क्वालिटी मुझे चाहिए और ये चीज़ें मैंने करवानी है, मुझे अपने रेट्स दे दें। तो मैंने पूरी मार्केट्स एक्सप्लोर करने के बाद एक शॉप पे फाइनल करता हूँ जिसके कॉम्पिटिटिव रेट्स थे, अच्छे रेट्स थे, और प्लस मेरा एक ट्रस्ट लेवल भी उनके साथ बना। क्योंकि वो ऑलरेडी
कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, उनका काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, उन्होंने अच्छे खासे डिज़ाइनर भी बिठाए हुए थे अपने पास। दैट्स मीन्स कि उनका काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, और मेरा काम भी जो है वो एक एक्सपीरियंस बंदा ही करेगा, क्योंकि मैं किसी ऐसे बंदे के पास नहीं जाना चाह रहा था जिसको ज़ीरो एक्सपीरियंस है और जिसके पास काम ही नहीं है। सो मैं फाइनली अपना डिज़ाइन जो है वो फाइनल करता हूँ। फाइनल होने के बाद आप लोग स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये शो भी हो रहा होगा डिज़ाइन, ये हमने डिज़ाइन फाइनल कर दिया था। इसमें देखो हमने डीप पर्पल कलर बेस में रखा हुआ है, और जो है वो ऊपर हमने जो राइटिंग करवाई है टेक्स्ट वगैरह की वो वाइट कलर के अंदर है, और ये बहुत प्रीमियम फील दे रहा था। सो ये मैं डिज़ाइन फाइनल करता हूँ, और अभी इस डिज़ाइन का एक प्रिंट भी मैंने निकलवाया था, वो भी मैं आपके साथ शो कर देता हूँ। अच्छा, तो यार हमने जो है वो डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा प्रिंट करवाया है ताकि हम चेक करें कि भाई वो कैसी लुक आ रही है, और मैं आपको भी दिखाता हूँ भाई आपसे क्या छुपाना है। ये चेक करें, हमने जो है वो ये कार्ड पे प्रिंट करवा लिया है। ये हमारी डिब्बी है, डिब्बी में ये हमारा लोगो है, इसमें जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पीछे जो है ये मैट फिनिश में आएगा, ऊपर जो है ये हमने यूवी में करवाया है, ये टेक्स्ट सारा का सारा, और ये जो हमारा लोगो है ये इम्बोज होके आएगा, ऊपर को उभरा हुआ होगा, ठीक है। और इसमें जो है वो ये हमने अपने सारा का सारा बैक पे जो भी चीज़ें होती हैं वो ऐड करवा दी हैं। इधर हमारा सोशल हैंडल और जो है वो वेबसाइट आ गई है। वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ भाई, ये हमारी वेबसाइट है, और अगर थोड़ा सा जूम हो, ओके, cutdentalcare.com, और ये हमारे सोशल हैंडल है कट डेंटल केयर के नाम से। जाओ जाके भाई प्यार दिखाओ अपना जितना हो सकता है। ये QR कोड है वेबसाइट का, और पीछे ये हमारा लेबल है जो कि हमारी बोतल के ऊपर लगेगा, और ये हमारा विजिटिंग कार्ड है। सो ये जो है वो टोटली ब्रांड के लिए है। इस पे जो है वो हमारी जो भी चीज़ें मेंशन हैं, तो भाई ये उसामा भाई को तंग नहीं करना, इनको बोल के भाई मेरी उसामा भाई से बात करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ ये सिर्फ ब्रांड के लिए है प्योरली। सो ये है हमारा डिज़ाइन। आई होप सो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। सो अभी तक आपने देखा हमने अपनी बोतल भी फाइनल कर दी है, और सेकेंडली हमने अपना ब्रांड नेम फाइनल कर दिया है, लोगो मैंने बना लिया है, और थर्ड वन पे हमने अपनी पैकिंग का डिज़ाइन भी फाइनल कर दिया है। और मैंने पैकिंग वालों को गो हेड भी दे दिया है कि वो प्रिंटिंग स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, और मैंने रमज़ान के अंदर ही अपना ब्रांड लॉन्च करना है इंशाल्लाह, क्योंकि ये एक बेस्ट टाइम है ब्रांड को लॉन्च करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने ऑनलाइन सेलिंग करनी है, हम कोई ऑफलाइन दुकान बना के नहीं बेचने वाले। सो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट आपको हमारे पार्ट 9 के अंदर शो होने वाली हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारा पार्ट 8। आई होप सो आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, भाई की एफर्ट पसंद आ रही है, और सीरीज अगर पसंद आ रही है, मेरे जान मैं आप सभी के कमेंट्स रीड कर रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि आपको बहुत पसंद आ रही है सीरीज। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मैं बोल बोल के थक गया हूं भाई के 1 लाख सब्सक्राइबर करवाओ जल्दी जल्दी, और जो है साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप मिस ना करो। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने पार्ट 9 में, जिसमें हमने अपनी वेबसाइट का डिजाइन फाइनल करना है, और वेबसाइट कैसी बनाता है आपका भाई, क्योंकि हम एक ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, और जो वेबसाइट मैंने बना देनी है ना, वो एक कोई फ्रेशर बंदा या कोई एक नया बंदा जो कि एक टोटली इरेलीवेंट फील्ड से है वो नहीं बना सकता। तो ये चीज एक्साइटेड हो कि नहीं हो वेबसाइट के लिए, आप मुझे लास्ट में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और सेकंडली आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी देना है कि भाई आपको जो बोतल का डिजाइन है वो कैसा लगा, मेरा ब्रांड नेम कैसा लगा, मेरा लोगो कैसा लगा, और प्लस एट दी एंड जो हमने डिजाइन फाइनल किया है अपनी पैकिंग के लिए वो कैसा लगा है। ये सारा कुछ आपने मुझे लाजमी बताना है, मैं सभी के कॉमेंट्स रीड करता हूं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 9 में। आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज।